हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रीस्ट बोल रहे होते हैं, क्या आखिर तुम लोगों के साथ ये क्या हुआ? तुम लोग एक साथ डीएक्टिवेट भला कैसे हो गए? क्या सभी के सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन एक साथ मारे जा चुके हैं? और तभी इसी पे वार्डोस बोलती है, हाँ फादर, शायद कोई भी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन नहीं बचा है, सभी के सभी सारे मारे जा चुके हैं। तभी इसी पे ग्रैंड प्रीस्ट मन ही मन सोचते हैं, लेकिन रुको जरा, विश, क्या उसे मेरा संदेश नहीं मिला? वो आखिर कहाँ पे है? तभी हम विश को देखते हैं जो कि बीरस के साथ होता है, और तभी वो कहता है, लॉर्ड बीरस, मुझे फादर का संदेश आया है, शायद मुझे यहाँ से जल्दी जाना होगा। तभी इसी पे बीरस बोलता है, ठीक है विश, तुम जाओ। तभी इसी पे विश कहता है, लॉर्ड बीरस, मैं आपको जाने से पहले ये बता देना चाहता हूँ कि प्लीज़ इस लड़ाई से आप दूर रहिएगा, क्योंकि आप उससे नहीं लड़ सकते, लेकिन आपने ज़बरदस्ती की तो आप भी हो सकता है बाकी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की तरह मारे जाएं। तभी इसी पे बीरस बोलता है, ठीक है विश, मैं तुम्हारी बातों को अच्छे से समझ गया, ये बात तुम्हें बार बार बताने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ये कहने के बाद विश वहाँ से तुरंत ही चले जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि बीरस जिन्वो से कहता है, हे, आखिर तुम अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे बेवकूफ? तुम कब तक इससे ऐसे ही लड़ते रहोगे? इस पे आगामी कहता है, तुम आखिर मुझसे क्या छुपा रहे हो? आखिर वो चीज़ है क्या जो तुम मुझसे इतनी देर से छुपा रहे हो? मैं उसे देखने के लिए काफ़ी बेताब हूँ, मुझे देखनी है। आखिर तुम्हारे पास ऐसा है क्या? तभी इसी पे जिन्वो मन ही मन कहता है, नहीं, मैं ये बिल्कुल भी नहीं कर सकता हूँ। लॉर्ड अकुमो ने मुझे इसके लिए सख्त मना किया है, लेकिन इसके पीछे आखिर क्या वजह है ये मैं खुद भी नहीं जानता। तभी इसके बाद हम देखते हैं कि हमें वेजिटा का सीन दिखाया जाता है जो कि रकुमा से लड़ रहा होता है, और वेजिटा अपने सेलेस्टियल पावर को रकुमा के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा होता है, और वेजिटा अपने लगातार हमले सीधा रकुमा के ऊपर कर रहा होता है, और रकुमा भी लगातार वेजिटा के ऊपर अपने हमले को करता रहता है। दोनों के बीच अब घमासान लड़ाई शुरू हो जाती है। तभी इसको देख के गोहान कहता है, लगता है मैंने कुछ ज़्यादा ही जल्दी कर दी, मुझे अपनी इस ताकत को थोड़ा और भी वक्त देना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, मैं अगली बार ये गलती बिल्कुल भी नहीं करूँगा। इस पे जोमान भी कहता है, वेजिटा तो उसे काफ़ी कड़ी टक्कर दे रहा है, लेकिन मैं जानता हूँ उसके लिए काफ़ी आसान बिल्कुल भी नहीं होने वाला। पता नहीं आखिर इस लड़ाई का अंजाम आखिर क्या होगा। तभी उधर हम ग्रैंड प्रीस्ट को देखते हैं जो कि सभी एंजल से कहते हैं, तुम सभी के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन मारे जा चुके हैं, सिर्फ बीरस को छोड़कर, यानी कि सभी वॉरियर को मैदान में आना होगा। तभी इसी पे विश कहता है, क्या आपकी ये बात कहने का आखिर मतलब क्या है फादर? इस पे ग्रैंड प्रीस्ट बोलते हैं, सभी यूनिवर्स के वॉरियर्स को लड़ाई में शामिल होना होगा। इस पे वार्डोस कहती है, लेकिन फादर, क्या ओमनी किंग गोकुसामा, क्या हमें इस लड़ाई से छुटकारा नहीं दिला सकते? इस पे ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, मैं जानता हूँ गोकुसामा काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है, लेकिन फिर भी मैं कोई भी गलती बिल्कुल भी नहीं करना चाहता हूँ, समझे? इसके बाद विश कहता है, लेकिन फादर, क्या वो लोग इतने ताकतवर हैं? मुझे नहीं लगता, क्योंकि आगामी फोर्थ गेट पे जिन्वो से फाइट कर रहा है और जिन्वो ने उसे रोका हुआ है, लेकिन वो ये कब तक कर पाएगा मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकता। जैसे ये बात ग्रैंड प्रीस्ट सुनते हैं वो काफ़ी चौंक जाते हैं, और तभी वो कहते हैं, क्या तुमने क्या कहा? आगामी आखिर आ चुका है और वो यानी कि जिन्वो से फाइट कर रहा है? इस पे विश कहता है, हाँ फादर, लेकिन पता नहीं क्यों वो अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर रहा है। इस पे ग्रैंड प्रीस्ट बोलते हैं, वो इलाइट सैयन, मैं उसके राज का पता करने गया था, लेकिन मैं नाकाम रहा। मैंने सब कुछ करके देख लिया, लेकिन मुझे कहीं से भी कुछ भी पता नहीं चल पाया। इस पे विश कहता है, हे फादर, क्या आपने मास्टर जूनून से इस बारे में बात करी? क्या आपने उनसे नहीं पूछा? इस पे ग्रैंड प्रीस्ट बोलते हैं,
मैं पहले उसी के पास गया था, लेकिन उसने मुझे हर चीज़ बताने से मना कर दिया है क्योंकि उसने इन सब चीज़ों में अकूमो के साथ सौदा किया है। लेकिन मैंने अकूमो से भी इस बारे में बात करी, लेकिन इसका भी कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ। खैर, मैं जानता हूँ आगामी अकेला नहीं होगा। उसने अपने हर एक वॉरियर को सभी गेट्स पे भेजा होगा और समारा तो अभी तक आया भी नहीं है। हमें वापस जल्दी से जाना होगा। मेरी बात को ध्यान से सुनो। वीश, तुम सभी लेजेंडरी सियंस को लेकर थर्ड गेट पे पहुंचो क्योंकि जोमान वहाँ पे अकेला होगा और पता नहीं वो जिंदा भी होगा या फिर नहीं। मैं यामोशी के पास जा रहा हूँ, जल्दी करो, हमारे पास ज़्यादा वक्त बिल्कुल भी नहीं है।